हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10 के सिलेबस से जूलियस सीजर प्ले डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है एक्ट 2 सीन 2 और एक्ट 3 सीन 1 एंड 2। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ यही सीन्स डिस्कस करेंगे जो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10 के सिलेबस में है। नाउ ये जो प्ले है जूलियस सीजर, ये एक बहुत ही पावरफुल रोमन वॉरियर की कहानी है। उसका नाम था जूलियस सीजर और ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और बेसिकली इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से इस व्यक्ति के जो करीबी दोस्त हैं, उसके जो करीबी रोमन सेनेटर्स हैं, वो ही मिलके इसकी असैसिनेशन कैसे प्लान करते हैं और कैरी आउट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो जूलियस सीजर है द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द रोमन्स। कैल्पुर्निया इज सीजर्स वाइफ। मार्क एंटनी सीजर का बहुत ही अच्छा लॉयल दोस्त, जो सच में उसका दोस्त है। देन द नेक्स्ट वन इज मार्कस ब्रूटस, ये भी सीजर का एक अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट इज कैसियस, ही इज द इंस्पायरर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू किल जूलियस सीजर। Then is Decius Brutus, the co-conspirator in Julius Caesar's assassination. Decius Brutus वैसे तो जूलियस सीजर का अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने भी एक रोल प्ले किया इन द कॉन्स्पिरेसी और वो भी मिल गया था असैसिनेटर्स के साथ। तो अब हम अपना प्ले शुरू करते हैं और सबसे पहले एक्ट 2 सीन 2, इसकी जो सेटिंग है वो है जूलियस सीजर का घर। आसमान में बिजली चमक रही है और सीजर वहां पर आता है। उसने नाइट गाउन पहना हुआ है। सीजर कहता है, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट। थ्राइस हेट कैल्पुर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट, हेल्प हो, दे मर्डर सीजर, हुज विद इन एंटर अ सर्वेंट। तो सीजर कहता है कि ना तो आसमान ना तो धरती कुछ भी आज शांत नहीं है। आसमान में तो बिजली कड़क रही है और धरती पर उसकी वाइफ कैल्पुर्निया जोर जोर से चिल्ला रही है। वो नाइटमेयर्स देख रही है और वो 3 बार चिल्ला चुकी है, बचाओ बचाओ, वो लोग सीजर को मार देंगे। तो इतना कह के वो कहता है कि अंदर कौन है और एक सर्वेंट बाहर आता है। सर्वेंट कहता है, माय लॉर्ड। सीजर कहता है, गो बिड द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। सर्वेंट सेज, आई विल माय लॉर्ड। तो जूलियस सीजर अपने सर्वेंट को प्रीस्ट के पास, पादरी के पास चर्च में भेजता है और कहता है कि उन्हें कहो कि भगवान को सैक्रिफाइस दें, यानी कि बलि चढ़ाएं किसी की, और मुझे फिर ये बताएं कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। तो सर्वेंट ये ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। एंटर कैल्पुर्निया। कैल्पुर्निया कहती है, व्हाट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ, यू शैल नॉट स्टर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। Caesar says, Caesar shall forth. The things that threaten me never look back on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. अब कैल्पुर्निया जूलियस सीजर की वाइफ कहती है और कहती है कि तुमने सर्वेंट को प्रीस्ट के पास भेजा है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम आज घर से बाहर जाना चाहते हो? और फिर वो कहती है कि आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। सीजर कहता है कि सीजर घर से बाहर जाएगा। वो जो चीजें हैं जो मुझे धमका रही हैं, वो मुझे पीछे से धमका रही हैं, वो कावर्ड्स हैं। जब वो मेरे सामने आएंगी, फेस टू फेस मुझे देखेंगी, तो वो मुझसे डर के भाग जाएंगी। तो कहना चाहता है कि मैं इतना बहादुर हूं कि कोई भी खतरा मेरा सामना नहीं कर सकता। कैल्पुर्निया says, Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. There is one within, besides the things that we have heard and seen, recounts most horrid sights seen by the watch. A lioness hath whelped in the streets, and graves have yawned and yielded up their dead. Fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war. Stood on ceremonies का मतलब है कि आज तक मैंने कभी ओमेन्स और फोकास्ट और प्रिडिक्शंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। कैल्पुर्निया अपने हस्बैंड को, सीजर को कहती है कि आज तक मैंने ये जो ओमेन्स और फोकास्ट हैं, प्रिडिक्शंस हैं, इन पे कभी यकीन नहीं किया, लेकिन आज मुझे इनसे डर लग रहा है। मीन्स जो मैं बुरे सपने देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक चेतावनी है, वो एक वार्निंग है कि कुछ बुरा होने वाला है। और कहती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने देखी हैं और बहुत ही हॉरिबल साइट्स देखे गए हैं जो कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जो प्रिडिक्टर्स हैं, जो ऑगरर्स हैं, जो फ्यूचर के फॉर्चून टेलर्स हैं,
वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि एक शेरनी है जो कि गलियों में वेल्प कर रही है, मीन्स रो रही है, चिल्ला रही है, और जितने भी ग्रेव्स हैं वहां से डेड बॉडीज निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, और जो बहुत ही फायर्स वॉरियर्स हैं वो ऊपर आसमानों में लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, और मिलिट्री के जितने भी रैंक्स हैं वो सब लड़ाई में शामिल हैं। विच ड्रिजल्ड ब्लड अपॉन द कैपिटल, तो जब आसमान में उनकी लड़ाई हो रही है तो नीचे जो उनकी ऑफिशियल बिल्डिंग है कैपिटल, वहां उसके ऊपर खून की बारिश हो रही है। द नॉइस ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर, horses did neigh and drying men did groan and ghosts did shriek and squeal about the streets. O Caesar, these things are beyond all use and I do fear them. Right form of war means the correct order of battle and hurtled means clash, आपस में टकराना। तो कहती है कि आसमान में ये जो बैटल हो रहा है इसकी आवाजें चारों तरफ फैल रही हैं, घोड़ों के चिल्लाने की आवाजें, आदमियों के मरने की आवाजें, आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें इधर उधर स्ट्रीट्स में सुनाई दे रही हैं। तो कहती है कि इस तरह की सीन्स जब फॉर्च्यून टेलर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये एक सिग्नल है, चेतावनी है कि कोई बुरा चीज होने वाली है। तो वो कहती है कि ये जो चीजें हैं, ये जो हैपनिंग्स हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, इनसे मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आज कैपिटल मत जाओ। Caesar says, what can be avoided? Whose end is purposed by the mighty gods? Yet Caesar shall go forth, for these predictions are to the world in general as to Caesar. Calpurnia says, when beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death of the princes. Beyond your views means they are unnatural. अब जूलियस सीजर कहता है कि हम डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर भगवान ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया है कि आज मेरी मौत आएगी तो वो आएगी। और फिर वो कहता है कि ये जो प्रिडिक्शंस है ये तो किसी पर भी अप्लाई हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझ पर इन्हें अप्लाई किया जाए। कैलिफोर्निया कहती है कि जब बेगर्स इम्प्लाई कोई भी आम लोग, कॉमन मैन, जब कोई बेगर मरता है तब ऐसे आसमान में कॉमेट्स नहीं दिखाई देते, मीन्स कोई सिग्नल नहीं आता भगवान की तरफ से। ऐसे सिग्नल्स तभी आते हैं जब कोई महान लोग जैसे कोई राजकुमार की डेथ होनी होती है। Caesar says, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me more strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. Necessary means inevitable, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। सीजर कहता है कि जो बुज़दिल लोग हैं वो तो अपनी एक्चुअल डेथ से पहले बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग हैं वो सिर्फ एक ही बार मरते हैं जब एक्चुअली डेथ आती है। और फिर वो कहता है कि मैंने बहुत सारे वंडर्स के बारे में सुना है, लेकिन मुझे ये चीज बहुत अजीब लग रही है कि हमें डेथ से डरना चाहिए, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है और वो आनी ही आनी है। जब डेथ ने आना है तो वो आकर ही रहेगी, हम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए उससे डरने का कोई फायदा नहीं। Re-enter servant. Caesar, what say the augurers? Servant, they would not have you to stir forth today. Plucking the entrails of an offering forth, they could not find a heart within the beast. अब सर्वेंट वापस आ जाता है, वो प्रीस्ट के गया था, और सीजर पूछता है कि ऑग्यूरर्स यानी कि फ्यूचर टेलर ने क्या कहा। सर्वेंट कहता है कि वो चाहते हैं कि आज आप घर से बाहर ना जाए, क्योंकि जो उन्होंने सैक्रिफाइस चढ़ाया था, बलि दी थी, उसके बाद उसने उसको जब काटा तो उन्होंने क्या देखा कि उस जानवर के अंदर दिल ही नहीं था। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपकी जान को भी खतरा है। Caesar, the gods do this in shame of cowardice. Caesar should not be a beast without a heart if he should stay at home today for fear. No, Caesar shall not. Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are two lions littered in one day, and I, the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. So Julius Caesar कहता है कि भगवानों को भी शर्म आ रही है हम जैसे बुज़दिलों को देखकर, और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर जूलियस सीजर आज घर से बाहर नहीं जाएगा और डर की वजह से, तो वो भी एक बिना दिल के जानवर के जैसा होगा। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि डेंजर को भी पता है कि सीजर उससे भी ज्यादा डेंजरस है। और जिस तरह से दो शेर इकट्ठे हो जाते हैं, हम भी, मैं और खतरा, दो शेरों की तरह है,
और मैं ज्यादा बड़ा हूं और ज्यादा खतरनाक हूं और इसलिए आज मैं घर से बाहर जाऊंगा. Calpurnia says, Alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go forth today. Call it my fear that keeps you in the house and not your own. We'll send Mark Antony to the Senate house, and he shall say, You are not well today. Let me upon my knee prevail in this. Caesar says, Mark Antony shall say, I am not well, and for thy humor I will stay at home. अब देखिए कैलिफोर्निया क्या कहती है कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसलिए आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे. आप ये सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं घर से बाहर जाने में, लेकिन मेरी डर की वजह से आप घर से बाहर नहीं जा रहे और हम मार्क एंटनी को सेनेट भेज देंगे और वो उनको बता देगा कि आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप सेनेट नहीं आए. अब देखिए वो रीजन क्या दे रही है जूलियस सीजर के ना जाने का कि जूलियस सीजर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो उसे कन्विंस कर रही है कह के कि मेरा डर है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे. तो ये चीज तो अब जूलियस सीजर को इरिटेट करेगी ना कि वो सेनेट वालों को तो बोल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन एक्चुअली वो अपनी वाइफ के डर की वजह से नहीं जा रहा. सीजर कहता है अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मार्क एंटनी जाकर सेनेट में कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे डर की वजह से मैं घर पर रहूंगा. तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी वाइफ उसका मजाक बना रही है. एंटर डेसिस ब्रूटस. तो तभी जूलियस सीजर के घर में डेसिस ब्रूटस आ जाता है और उसका मकसद है जूलियस सीजर को सेनेट तक ले जाने का. सीजर सेज हियर्स डेसिस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो. डेसिस ब्रूटस सेज सीजर ऑल हेल, गुड मॉरो वर्दी सीजर, आई कम टू फेच यू टू द सेनेट हाउस. सीजर कह देता है कि डेसिस आ गया है, ये जाकर सेनेटर्स को बता देगा कि मैं आज नहीं आ रहा. डेसिस ब्रूटस उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, कहता है कि मैं तुम्हें सेनेट ले जाने के लिए आया हूँ. सीजर एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर्स एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे. Cannot is false and that I dare not falser. I will not come today. Tell them so, Decius. Calpurnia, say he is sick. In very happy time means बिल्कुल सही समय पर आए हो. सीजर ब्रूटस को कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, सेनेटर्स को मेरी तरफ से विश करना और उन्हें कहना कि आज मैं नहीं आऊंगा. अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं आ सकता तो वो झूठ होगा और अगर कहोगे कि मुझ में आने की हिम्मत नहीं है तो वो उससे भी बड़ा झूठ होगा. तो तुम सिर्फ ये कहना कि आज मैं सेनेट नहीं आऊंगा. अब फिर से कैलिफोर्निया अपनी टांग अड़ा देती है और कह देती है कि बोल देना कि वो बीमार है, यानी कि झूठ बोल देना. अब इसी बात को लेकर डेसिस ब्रूटस सीजर को प्रिक करेगा. Caesar, shall Caesar send a lie? Have I in conquest stretched my arm so far to be afraid to tell greybeards the truth? Decius, go tell them Caesar will not come. Decius says, Most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. Greybeards means the old men, contemptuously dismissing the senators. So, यहाँ पर जूलियस सीजर ने सेनेटर्स को ग्रेबियर्ड्स कहा है क्योंकि वो उन्हें छोटा दिखाना चाहते हैं कि वो बूढ़े आदमी हैं. जब कैलिफोर्निया ये कहती है कि उन्हें कह देना कि जूलियस सीजर बीमार है तो जूलियस सीजर चिढ़ जाता है कि क्या मैं उन लोगों को झूठ बोलूंगा, मैं इतना बड़ा वॉरियर हूं, मैंने इतने इतने कॉन्क्वेस्ट किए हैं और क्या मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उन बूढ़े सेनेटर्स को सच बता सकूं. तो फिर से वो ब्रूटस को कहता है कि तुम सेनेटर्स को कह देना कि आज मैं नहीं आऊंगा. अब डेसिस ब्रूटस सीजर को कहता है कि तुम तो इतने पावरफुल हो, मुझे कोई कारण तो बताओ, नहीं तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे अगर मैं कहूंगा कि तुम आज सेनेट में नहीं आ रहे हो. Now what happens? Caesar says, Calpurnia, here, my wife, stays me at home. She dreamt tonight she saw my statue, which, like a fountain with 100 spouts, did run pure blood, and many lusty Romans came smiling, and did bathe their hands in it. And these does she apply for warnings and portents and evils imminent, and on her knee hath begged that I will stay at home today. Lusty means strong or vigorous. तो फाइनली जूलियस सीजर वो एक्चुअल कॉज बता देता है जिस वजह से वो सेनेट नहीं जा रहा. तो वो ब्रूटस को कहता है कि कैलिफोर्निया, मेरी वाइफ ये मुझे आज घर पर रखना चाहती है क्योंकि रात को इसने एक नाइटमेयर देखा था जिसमें मेरा एक स्टैचू था और उस स्टैचू में से फाउंटेन निकल रहा था खून का. तो मेरा खून बह रहा था और बहुत सारे लालची रोमन्स आ रहे थे, स्माइल कर रहे थे और मेरे खून से अपने हाथ धो रहे थे. और मेरी वाइफ कह रही है कि ये सपना एक चेतावनी है कि कुछ ईवल होने वाला है, कोई दुर्घटना होने वाली है और इसने अपने घुटनों पर
घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगी है कि आज के दिन मैं घर पर रहूं. Decius Brutus says this dream is all a misinterpreted. It was a vision fair and fortunate. Your statue spouting blood in many pipes in which so many smiling Romans bathed signified that from you a great Rome shall suck reviving blood and that great men shall press for tinctures, stains, relics and cognizance. This by Calpurnia's dream is signified. Blood here, in Decius' explanation, the use of term blood is metaphoric. It symbolizes Caesar's spirit or influence. So reviving blood means Julius Caesar का ऐसा खून जो कि सारे रोमन्स को एनर्जी देगा, जूलियस सीजर की स्पिरिट देगा. एंड tinctures, stains, relics and cognizance का मतलब है great men shall gather around Caesar and stain their handkerchiefs in his blood, which will serve as colors added to a coat of arms, an object of reverence, memento and a badge of service. तो कहना चाहता है कि वो जो रोमन्स हैं वो अपने हैंकरचिफ्स को भी जूलियस सीजर के खून से रंग लेंगे, क्योंकि वो भी उनके लिए एक अच्छी निशानी बन जाएगा, एक मेमोयर बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सारे रोमन्स जूलियस सीजर को इतना इज्जत देते हैं. तो डेसियस ब्रूटस यहाँ पे कहता है कि अरे तुमने तो कैल्पुनिया के सपने को बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है, ये तो एक बहुत ही अच्छा विजन है, तुम्हारे स्टैचू में से खून निकल रहा है, इसका मतलब है कि सभी जो रोमन्स हैं वो तुमसे एनर्जी ले रहे हैं, तुम्हारे खून के थ्रू तुम्हारी स्पिरिट और एनर्जी ले रहे हैं, और वो जब अपने हैंकरचिफ्स को तुम्हारे खून से धो रहे हैं तो वो उन हैंकरचिफ्स को एक मेमोरी की तरह, एक ट्रॉफी की तरह, एक प्राइज की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ रेवरेंस की तरह अपने साथ संभाल कर रखेंगे. और कैल्पुनिया का ड्रीम तो बहुत ही अच्छा और शुभ है. Caesar says, and this way have you well expounded it. Decius Brutus says, I have when you have heard what I can say, and know it now, the Senate have concluded. To give this day a crown to mighty Caesar, if you shall send them word, you will not come, their minds might change. तो सीजर कहता है कि अरे तुमने तो उसके सपने की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, और ब्रूटस कहता है कि हाँ, अगर तुमने ध्यान से सुना कि मैंने जो कहा है. और फिर वो कहता है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सेनेटर्स ने ये फैसला किया है कि वो तुम्हें क्राउन देंगे आज के दिन, और अगर तुम आज के दिन सेनेट नहीं जाओगे तो हो सकता है उनका डिसीजन चेंज हो जाए. Caesar, how foolish do your fears seem now, Calpurnia. I am ashamed I did yield to them. Give me my robe, for I will go. Enter Publius, Brutus, Ligarius, Metellus, Casca, Trebonius and Cinna. तो सीजर कहता है कि अरे कैल्पुनिया, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे सपने कितने बेवकूफाना थे, और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी बात को सुना और उसे माना. मेरा रोब दो और अब मैं जा रहा हूं. और तभी सारे कॉन्स्पिरेटर्स आ जाते हैं, पब्लियस, ब्रूटस, लिगैरियस, मेटिलस, कैस्का, ट्रिबोनियस और सिना. Caesar, good friends, go in and taste some wine with me, and we, like friends, will straightway go together. तो सीजर उन सबको कहता है कि तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हो, अंदर चलो और कुछ वाइन टेस्ट करो मेरे साथ, और फिर दोस्तों की तरह हम सब इकट्ठे यहाँ से चलेंगे. ब्रूटस aside, that every like is not the same, O Caesar, the heart of Brutus yearns to think upon. Exeunt. That every like is not the same, O Caesar, the heart of Brutus yearns to think upon का मतलब है कि ब्रूटस का दिल बहुत दुखी हो रहा है जब वो ये सोचता है कि वो जूलियस सीजर का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो सभी लोग जो वहां पर प्रेजेंट हैं वो उसको मारने का प्लान कर रहे हैं, तो वो उसके दोस्त नहीं है, वो सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहे हैं. और ब्रूटस कहता है कि यही सोच के मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है कि हाँ, हम सिर्फ दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं. इसके बाद आता है एक्ट 3 सीन 1. ये सेटिंग है कैपिटल की. रोम, बिफोर द कैपिटल द सेनेट सिटिंग अबव. सो रोम में जो कैपिटल बिल्डिंग है उसके बाहर सारी सेनेट बैठी हुई है. फ्लरिश, एंटर सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, डेसिस ब्रूटस, मेटिलस, सिम्बर, ट्रेबोनियस, सिना, एंटनी, लेपिडस, पॉपुलस, पब्लियस एंड अदर्स. तो सारे रोमन्स वहां पर गैदर हो रहे हैं. Caesar says, are we all ready? What is now amiss that Caesar and his senate must redress?
Metellus Cimber says, Most high, most mighty, and most puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat and humble heart, kneeling. Puissant means powerful. सीजर कहता है क्या हम सब लोग तैयार हैं, क्या हमें अब अपनी सेनेट की मीटिंग शुरू कर लेनी चाहिए। और मेटलस सिम्बर आ जाता है और वो जूलियस सीजर की तारीफ करके उसके आगे बेंड करता है, बाव करता है और नील यानी कि घुटनों पर बैठ जाता है। Caesar, I must prevent these, Simba. These couchings and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary men and turn free ordinance and first decree into the law of children. Thy brother by decree is banished. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No Caesar doth no wrong, nor without cause will he be satisfied. Couchings and lowly courtesies means ऐसे झुकना जो तुम कर रहे हो. Pre-ordinance means order that has existed from earlier times and first decree का मतलब है law passed earlier. तो सीजर सिम्बर को कहता है कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, इस तरह से अगर तुम सोचोगे कि तुम मेरे आगे झुकोगे, घुटनों पर बैठ जाओगे, शायद इससे जो आम लोग हैं उनके खून में तेजी आ जाती होगी, गर्मी आ जाती होगी और वो अपने पुराने ऑर्डर्स को चेंज कर देंगे। लेकिन तुम्हारे भाई को जो पनिशमेंट मिली है, अगर तुम ऐसे बैठोगे, झुकोगे या कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें एक डॉग की तरह, कर इज अ डॉग, एक डॉग की तरह अपने रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन मैं ना तो किसी के साथ गलत करता हूं, ना ही किसी रीजन के बिना मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और तुम्हारे भाई को मैं इस तरह से माफ नहीं करूंगा। Metellus Cimber says, Is there no voice more worthy than my own to sound more sweetly in great Caesar's ear for the repealing of my banished brother? अब मेटलस सिम्बर सारी सेनेट को कहता है कि क्या कोई और इतना वर्दी आदमी है जो मेरे सपोर्ट में जूलियस सीजर को बोल सके और उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो मेरे भाई पब्लियस सिम्बर की पनिशमेंट को कैंसिल कर दे। Brutus says, I kiss thy hand, but not in flattery, Caesar, desiring thee that Publius Cimber may have an immediate freedom of repeal. तो अब मेटलस सिम्बर के सपोर्ट में ब्रूटस आता है और वो सीजर को कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को किस करता हूं, मैं तुम्हें झूठी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तुम पब्लियस सिम्बर की आजादी उसे वापस दे दो और उसकी पनिशमेंट कैंसिल कर दो। सीजर कहता है क्या ब्रूटस, मीन्स वो कहता है कि ब्रूटस तुम भी यही चाहते हो। कैसियस कहता है पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, as low as to thy foot doth Cassius fall to beg enfranchisement for Publius Cimber. Enfranchisement means the right to vote. तो कैसियस भी आ जाता है, वो सीजर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं, तुम पब्लियस सिम्बर को वो उसकी फ्रीडम वापस दे दो। तो अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मेटलस सिम्बर को प्रॉब्लम ही ये है कि उसके भाई पब्लियस सिम्बर को पनिशमेंट दे दी गई है बाय जूलियस सीजर। तो इनिशियली तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसे माफ कर दे। जब वो उसे माफ नहीं करेगा तब वो कहेंगे कि अरे भाई तू तो किसी की भी बात नहीं सुन रहा और यही हमारा रीजन है कि हम तुझे असैसिन कर रहे हैं। Caesar says, I could be well moved if I were as you. If I could pray to move, prayers would move me. But I am constant as the northern star, of whose true, fixed, and resting quality there is no fellow in the firmament. I was constant, Cimber should be banished, and constant do remain to keep him so. I could pray to move means pray to others to change their minds, and resting means permanent. अब देखिए, जब जूलियस सीजर से ब्रूटस ने रिक्वेस्ट की, उसने नहीं सुना। कैसियस भी अब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जूलियस सीजर क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं अपना डिसीजन चेंज कर देता, शायद किसी की प्रेयर से मैं मूव हो जाता, मीन्स मैं हिल जाता, लेकिन मैं तो अटल हूं, मैं तो कांस्टेंट हूं। जिस तरह से आसमान में नदन स्टार है जो कि एक ही फिक्स जगह पर चमकता रहता है, मैं भी उसी तरह हूं और मैं बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं। और फिर वो कहता है कि मैं पहले भी यही कह रहा था कि पब्लियस सिम्बर को पनिश किया जाए और आज भी अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि उसकी पनिशमेंट ऐसे ही रहेगी। तो जूलियस सीजर बहुत ज्यादा ढीठ बन रहा है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो हम पर राज करने लग जाएगा, ये डिक्टेटर बन रहा है, ये किसी का भी साथ नहीं दे रहा। इसी वजह से वो उसको मार देते हैं। Casca says, Speak, hands for me.
Casca first, then the other conspirators, and Brutus stabs Caesar. Caesar says, "Et tu, Brute?" Then falls Caesar dies. Et tu, Brute means even you, Brutus. तो देखिए, सब लोग एक एक करके जूलियस सीजर को चाकू से मार देते हैं, और जब ब्रूटस उसे मारता है वो घाव सबसे ज्यादा जानलेवा होता है, और सीजर कहता है, "एट यू ब्रूट" मीन्स ब्रूटस तुम भी, और ये बोलकर वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है, क्योंकि ये जो घाव है जो ब्रूटस ने उसे दिया है उसे सीजर टॉलरेट नहीं कर पाता, बिकॉज ब्रूटस उसका सबसे ज्यादा लॉयल फ्रेंड में से एक है। तो ये सभी जो सेनेटर्स हैं वो इस तरह से चाकू लेकर जूलियस सीजर को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि उन सबको ऐसे लगता है कि जूलियस सीजर उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनता, वो ज्यादा ही सुपीरियर बनना चाहता है। ये चीज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सिना, "Liberty, freedom, tyranny is dead. Run hence, proclaim, cry it about the streets." Cassius, "Some to the common pulpits and cry out, liberty, freedom and enfranchisement." Brutus, "But here comes Antony." Enfranchisement, the right to vote. तो अब जैसे ही ये लोग जूलियस सीजर को मार देते हैं, ये जोर जोर से इस तरह से चिल्लाने लग जाते हैं ताकि सारे रोमन्स को पता लग जाए कि उन्होंने जूलियस सीजर को मारा है, और उसका रीजन क्या है, ताकि सारे रोमन्स को उनकी फ्रीडम, उनकी आजादी वापस मिल सके। तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि जाओ, जाकर कैपिटल की जो दीवारें हैं वहां से जाकर चिल्लाओ कि सब लोगों को उनकी आजादी, उनकी एनफ्रेंचाइजमेंट मिल गई है। तभी ब्रूटस कहता है कि मार्क एंटनी, जूलियस सीजर का बहुत ही लॉयल दोस्त, आ गया है। री एंटर एंटनी। ब्रूटस, "वेलकम मार्क एंटनी." एंटनी, "O mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measure? Fare thee well." Spoils means trophies of war. Little measure means small piece of ground on which your body lies. जैसे ही मार्क एंटनी सीन पर आता है, ब्रूटस उसका स्वागत करता है, और मार्क एंटनी जूलियस सीजर की खून से भरी हुई लाश को देखता है और वो कहता है, "ओ पावरफुल सीजर, आज तू इतना नीचे कैसे गिर गया? क्या तेरी इतनी जो ट्रॉफीज हैं वॉर की, इतनी जो जीत है, तूने जो इतने लोगों पर विजय पाई है, क्या वो सब इतनी छोटी पड़ गई कि आज तू इस तरह से नीचे गिर गया?" और फिर वो उसे गुड बाय कहता है। "I know not, gentlemen, what you intend. Who else must be let blood? Who else is rank? If I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour, nor no instrument of half that worth as those your swords, made rich with the most noble blood of all this world. I do beseech ye, if you bear me hard, now whilst your purple hand do reek and smoke, fulfill your pleasure. Live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. No place will please me so, no mean of death, as here by Caesar, and by you cut off, the choice and master spirits of this age." Bear me hard means if you have a grudge against me, reek means the stench, the smell, and master means powerful. मार्क एंटनी सारे सेनेटर्स को कहता है कि मुझे नहीं पता आप सब लोग क्या चाहते हैं, आपने जूलियस सीजर को क्यों मारा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए उस आर में मरना सबसे अच्छा है जिस आर में जूलियस सीजर मरा है, क्योंकि जूलियस सीजर बहुत महान था, तो मैं भी उसके साथ ही उसी समय मरना चाहता हूँ, और उसी स्वॉर्ड से मरना चाहता हूँ जिससे जूलियस सीजर को मारा गया है, क्योंकि वो स्वॉर्ड अब बहुत रिच हो गई है, क्योंकि वो सीजर के नोबल ब्लड से सनी हुई है। और फिर वो उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपके दिल में मेरे लिए भी कोई दुश्मनी है, तो आज आपके हाथ जो कि सीजर के खून से सने हुए हैं और जिसमें से उसके खून की स्मेल आ रही है, आप सब आज मुझे भी यहीं पर मार दो, क्योंकि अगर मैं 1000 साल भी जीऊंगा तो भी इससे अच्छा मरने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। वो जगह जहां पे सीजर मरा, वो टाइम जब सीजर मरा, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे सीजर मरा, मैं उन्हीं से मरना चाहता हूँ। और आज आप सब लोग जो कि बहुत ही पावरफुल लोग हैं, पावरफुल सेनेटर्स हैं रोम के, आप सब जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा है, आप मुझे भी यहीं पर उसी चाकू के साथ मार दो। Brutus says, "Oh Antony, beg not your death of us. Though now we must appear bloody and cruel, yet see you but our hands, and this the bleeding business they have done.
Our hearts you see not, they are pitiful, and pity to the general wrong of Rome. As fire drives out fire, so pity, pity. Hate done this deed on Caesar. अब ब्रूटस एंटनी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग कोई क्रूअल लोग नहीं हैं, हम खूनी नहीं हैं, हमने रोम की भलाई के लिए ये काम किया है। वो कहता है कि हमसे अपनी मौत की भीख मत मांगो, क्योंकि हम कोई ऐसे खूनी हत्यारे नहीं हैं। तुमने हमारे खून से भरे हुए हाथ तो देख लिए और तुम्हें लग रहा है कि शायद हम उसका खून करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे दिल नहीं देखे जिनमें बहुत ज्यादा पिटी भरी हुई है सारे रोम के लिए, और हमने सारे रोमन्स की भलाई के लिए जूलियस सीजर को मारा है। For your part, to you our swords have leaden points, Mark Antony. Our arms in strength of malice and our hearts of brother's temper do receive you in with all kind love, good thoughts and reverence. In strength of malice means which may appear to be hostile. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दुश्मन हैं. And dignities means honors. तो फर्दर ब्रूटस कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारे जो चाकू हैं उनमें जहर लगा हुआ है, क्योंकि हम जूलियस सीजर के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब बहुत ही काइंड लव से भरे हुए हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमने तो एक अच्छे काम के लिए उसको मारा है। Cassius says, your voice shall be as strong as any man's in the disposing of new dignities. तो कैसियस एंटनी को कहता है कि जो तुम्हारी आवाज है, जो भी तुम बोलोगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तुम जूलियस सीजर के बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम ही जूलियस सीजर की रिस्पेक्ट में, उसकी महानता की इज्जत देने के लिए तुम एक स्पीच दोगे। Antony, I doubt not of your wisdom. Let each man render me his bloody hand. Gentlemen all, alas, what shall I say? My credit now stands on such slippery ground that one of two bad ways you must conceit me, either a coward or a flatterer. Conceit means consider. एंटनी कहता है कि मुझे आपकी समझदारी पर कोई शक नहीं है। आप सब जिनके हाथ जूलियस सीजर के खून से भरे हुए हैं, आप सब अपने हाथ आगे की तरफ कर दीजिए। और फिर वो कहता है कि मैं आपको थैंक्स तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त जूलियस सीजर मारा गया है। और चाहे आप समझ लीजिए कि मैं बुज़दिल हूँ या समझ लीजिए कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जूलियस सीजर खराब था। That I did love thee, Caesar, oh, it's true. If then thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death? To see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foes, most noble in the presence of thy cause? Cassius says, Mark Antony. Antony says, pardon me, Caius Cassius, the enemies of Caesar shall say this, then in a friend it is cold modesty. Coarse is corpse and modesty means understatement. तो यहाँ पे एंटनी जूलियस सीजर की डेड बॉडी से बात कर रहा है और वो जूलियस सीजर को कहता है कि मैं जूलियस सीजर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये बहुत सच है। अभी तुम्हारी आत्मा कहीं ना कहीं से मुझे देख रही होगी और उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हूँ, और अगर मैं पीस कर लूंगा तुम्हारे मर्डरर से, तो तुम्हारी आत्मा कितनी ज्यादा दुखी होगी। अगर मैं तुम्हारे खूनियों के खून से भरे हुए हाथों के साथ हाथ मिला लूंगा, तो तुम्हारी आत्मा को कितना ज्यादा दुख होगा। मैं तुम्हारी डेड बॉडी की प्रेजेंस में ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। तभी वहां पर कैसियस आ जाता है और वो मार्क एंटनी को बुलाता है। एंटनी उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि सीजर इतना महान वॉरियर था, उसके दुश्मन भी इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो मैं तो उसका दोस्त था, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके मर्डरर्स के साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा। Cassius says, I blame you not for praising Caesar so, but what compact mean you have with us? Will you be pricked in number of our friends, or shall we on and not depend on you? Compact means agreement. कैसिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तुम बिल्कुल सही हो कि तुम जूलियस सीजर का प्रेज कर रहे हो, लेकिन तुम हमारे साथ किस तरह का एग्रीमेंट करना चाहते हो? क्या तुम हमारे दोस्ती में शामिल होना चाहते हो, या फिर क्या हम आगे मूव ऑन कर जाएं और तुम्हें अपने दोस्तों में ना गिनें? Antony, therefore I took your hands, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar.
Friends, am I with you all and love you all, upon this hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous. Brutus, our reasons are so full of good regard that were you, Antony, the son of Caesar, you should be satisfied. Good regard means serious consideration. एंटनी कहता है कि मैंने तो आप लोगों के साथ हाथ मिला ही लिया था, लेकिन जब मैंने जूलियस सीजर की डेड बॉडी देखी तो एक बार फिर से मेरा दिल दुखी हो गया। और फिर वो कहता है, मैं आप सबका दोस्त हूं और आप सबसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे वो रीजन बताएंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि जूलियस सीजर खतरनाक है रोमन्स के लिए और जिसकी वजह से आपने उसको मार दिया। ब्रूटस कहता है कि हमारे पास तो इतने अच्छे रीजंस हैं कि अगर तुम जूलियस सीजर के बेटे होते ना तो भी तुम हमारे रीजन से सेटिस्फाई हो जाते और तुम्हें लगता कि हाँ हमने उसे मारकर सही काम किया है। Antony says, that's all I seek, and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace and in the pulpit, as becomes a friend, speak in the order of his funeral. Brutus says, you shall, Mark Antony. Order means ceremony. एंटनी कहता है कि हाँ मुझे सिर्फ यही चाहिए, आप मुझे वो वैलिड रीजन बता दो जिस वजह से आपको लग रहा था कि जूलियस सीजर खतरनाक है और आपने उसका खून कर दिया। और फिर वो कहता है कि मैं तो खुद चाहूंगा कि मैं उसकी डेड बॉडी को मार्केट प्लेस में यानी कि रोम की मार्केट में ले जाऊं और वहां पर एज अ फ्रेंड उसकी रिस्पेक्ट में एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एक स्पीच दूं। ब्रूटस कहता है कि हाँ तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। कैसियस ब्रूटस को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी है। You know not what you do. Do not consent that Antony speak in his funeral. Know you how much the people may be moved by that which he will utter? अब कैसियस ब्रूटस को चेतावनी देता है और कहता है कि मार्क एंटनी को जूलियस सीजर के फ्यूनरल में बोलने की परमिशन मत देना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या कुछ बोलेगा और अपनी स्पीच से रोमन्स को उकसा देगा। Brutus says, by your pardon, I will myself into the pulpit first and show the reason of our Caesar's death. What Antony shall speak, I will protest, he speaks by leave and by permission. Cassius says, I know not what may fall, I like it not. I will means will go and protest means announce. ब्रूटस कहता है कि अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो मैं पहले पल्पिट पर जाऊंगा और मैं सारे लोगों को स्पीच दूंगा और बताऊंगा कि सीजर को हमने क्यों मारा है, और उसके बाद मैं एंटनी को परमिशन दूंगा स्पीच देने की। कैसियस को अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से क्या होने वाला है और मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा। ब्रूटस कहता है, मार्क एंटनी हियर, टेक यू सीजर्स बॉडी, you shall not in your funeral speech blame us, but speak all good you can devise of Caesar, and say you do it by our permission. Else shall you not have any hand at all about his funeral, and you shall speak in the same pulpit whereto I am going, after my speech is ended. Antony says, be it so, I do desire no more. Devise of means think of. तो अब ब्रूटस मार्क एंटनी को बुलाता है और कहता है कि सीजर की बॉडी लेकर चलो और तुम उसकी फ्यूनरल स्पीच में हम में से किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाओगे, तुम सिर्फ सीजर की अच्छाई, उसकी बढ़ाई, उसकी प्रेज कर सकते हो और तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें हमने परमिशन दी है ये स्पीच देने की, नहीं तो हम तुम्हें उसके फ्यूनरल में बोलने का मौका नहीं देंगे। और तुम वही जगह से बोलोगे जहां से मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगा, उसके बाद वहीं पर खड़े होकर तुम अपनी स्पीच दोगे। एंटनी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ब्रूटस, प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस, एग्जम्प्ट ऑल बट एंटनी। तो ब्रूटस कहता है कि उसकी डेड बॉडी को प्रिपेयर करो, सब लोग वहां से चले जाते हैं, सिर्फ एंटनी है और जूलियस सीजर की डेड बॉडी। Antony, oh pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times. अब यहाँ पे एंटनी जूलियस सीजर की डेड बॉडी से बात कर रहा है और वो उसे कहता है कि तुम ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, तो उसकी लाश को वो कह रहा है ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, और उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे खूनियों से बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा हूं। फिर वो कहता है कि तुम ruins हो मीन्स रिमेन्स हो ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स।
मीन्स आज तक ह्यूमन बीइंग्स में जो सबसे ज्यादा नोबल आदमी था, सबसे ज्यादा जेंटल और काइंड आदमी था, तुम्हारी डेड बॉडी उस आदमी का रिमेन है। तो वो कहना चाहता है कि जूलियस सीजर वॉज द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स। Woe to the hand that shed this costly blood. Over thy wounds now I do prophesy, which like dumb mouths do ope their ruby lips, to beg the voice and utterance of my tongue. A curse shall light upon the limbs of men. Domestic fury and fierce civil strife shall cumber all the paths of Italy. Light means fall and cumber means burden. तो अब यहाँ पे वो जूलियस सीजर की बॉडी पर कसम खा रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे महंगे खून के ऊपर मैं कसम खा रहा हूँ, तुम्हारे जख्मों के ऊपर मैं ये प्रोफेसाइज, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे जो जख्म हैं वो बोल नहीं सकते, डंप माउथ्स हैं, लेकिन उनके जो खून से भरे हुए जख्म हैं, लिप्स हैं, वो मुझसे भीख मांग रहे हैं कि मैं बोलूं, और मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलूंगा तब उन लोगों के लिम्स पर जिन्होंने तुम्हें मारा है एक कर्स फॉल करेगा, मीन्स उन्हें श्राप लगेगा, और एक सिविल स्ट्राइफ हो जाएगी। सारे इटली में फ्यूरी फैल जाएगी, सब लोग पागल हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा इटली के चारों तरफ। Blood and destruction shall be so in use, and dreadful objects so familiar, that mothers shall be smile when they behold their infants quartered with the hands of war, all pity choked with custom of fell deeds, and Caesar's spirit ranging for revenge. In use का मतलब है common, custom of fell deeds का मतलब है terrible deeds shall become so familiar. तो कहता है कि चारों तरफ इटली में खून खराबा होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, सारी माएं अपने बच्चों को अपने हाथों में पकड़ेंगी और बिल्कुल भी स्माइल नहीं करेंगी, क्योंकि उनके आसपास बहुत ही टेरिबल डीड्स हो रहे होंगे जब जूलियस सीजर की आत्मा अपना बदला लेगी, रिवेंज लेगी। With 8 by his side, come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry havoc, and let slip the dogs of war, that this foul deed shall smell above the earth with carrion men groaning for burial, exempt with Caesar's body. 8 is the Greek goddess of revenge. तो कह रहा है कि जूलियस सीजर की आत्मा 8 के साथ, ग्रीक गॉडेस ऑफ रिवेंज के साथ हेल से आएगी और वो हैवक हैवक चिल्लाएगी और पूरे इटली में बहुत बड़ी वॉर होगी, और जितनी भी डेड बॉडीज होंगी वो लोगों से वो चिल्लाएंगी कि हमें बरी कर दो, क्योंकि चारों तरफ उनकी डिकेइंग बॉडी की जो स्मेल है वो फैल जाएगी। तो वो इतना ज्यादा इमोशनल है, इतनी बड़ी स्पीच देता है जूलियस सीजर की डेड बॉडी को और कहता है कि तुम्हारी डेथ का बदला लिया जाएगा। इतना बोल के वो उसकी बॉडी को लेकर बाहर चला जाता है। फिर आगे क्या होता है? द फोरम एक्ट 3 सीन 2। सो दिस इज द फोरम, मीन्स द ओपन एरिया आउटसाइड द कैपिटल जहां पे जूलियस सीजर की डेड बॉडी को रखा गया है। एंटर ब्रूटस एंड कैसियस एंड अ थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन्स। Citizens, we will be satisfied, let us be satisfied. Brutus says, then follow me and give me audience, friends. तो फोरम के ऊपर ब्रूटस और कैसियस आ जाते हैं और बहुत सारे सिटीजन्स, वो कहते हैं कि हम सेटिस्फाई होना चाहते हैं, हमें एक वैलिड रीजन चाहिए जूलियस सीजर को मारने का। और ब्रूटस कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं एक ऑडियंस चाहता हूँ, मीन्स मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सुनो। First citizen says, I will hear Brutus speak. Brutus goes into the pulpit. Second citizen says, the noble Brutus is ascended. Silence. तो सभी लोग कहते हैं कि हम ब्रूटस की बात सुनना चाहते हैं। ब्रूटस इस तरह से प्लेटफॉर्म, पल्पिट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और सभी कहते हैं कि चुप हो जाओ, अब ब्रूटस बोलने वाला है। ब्रूटस, बी पेशेंट टिल द लास्ट। मीन्स ब्रूटस उनको कहता है कि जब तक मेरी स्पीच खत्म नहीं होती, पेशेंस के साथ मुझे सुनना। Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause, and be silent that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect to mine honor, that you may believe. Censure me in your wisdom, and awake your senses, that you may the better judge. My cause means वो cause जिसे मैं represent कर रहा हूँ। Believe me for my honor means मुझ पर यकीन करना क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ। Censure means judge,
और क्रिटिसाइज मी हार्शली एंड सेंसेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रूटस सारे रोमन्स से कहता है कि तुम सब मुझसे मेरी आवाज को सुनना, ध्यान से सुनना और चुपचाप सुनना, क्योंकि मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ, और तुम मेरी इज्जत की रिस्पेक्ट करते हुए मेरी बात को सुनना और मुझे जज कर लेना। तुम चाहो तो मुझे जज कर लेना, लेकिन पहले मेरी बातों को अच्छे से समझना और फिर मुझे जज करना। If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead to live all free men? तो कहता है कि अगर आप सभी में से कोई जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है तो उसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं, यानी कि ब्रूटस भी जूलियस सीजर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और फिर अगर वो ये पूछेगा कि अगर तुम जूलियस सीजर से इतना प्यार करते थे तो तुमने उसे क्यों मारा, तो कहता है कि मैं ये कहूंगा कि जूलियस सीजर के लिए जो मेरा प्यार है वो रोम के लिए मेरे प्यार से कम था। तो कहता है कि क्या आप ये चाहते थे कि जूलियस सीजर जिंदा रहे और बाकी सारे लोग उसके गुलाम बने और गुलामी में मर जाएं? फिर वो कहता है कि इसी वजह से आज सीजर मर गया है ताकि सारे रोमन्स आजादी से जी सके। तो वो क्या कह रहा है कि हमने जूलियस सीजर को इसलिए मारा ताकि बाकी सारे रोमन्स फ्रीडम के साथ, एनफ्रेंचाइजमेंट के साथ, लिबर्टी के साथ जी सके। As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. There is tear in for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman? Bondman means slave. तो कहता है कि सीजर मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि वो मर गया। वो बहुत अच्छी किस्मत वाला था और मुझे उस चीज की खुशी है। वो बहुत बहादुर था जिसके लिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था जिसके लिए मैं उससे नफरत करता हूँ। मेरे दिल में उसके प्यार के लिए बहुत आंसू है। मैं बहुत खुश हूं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो इतना एम्बिशियस था कि उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। फिर वो सारे लोगों से पूछता है कि क्या आप इतने गिरे हुए हैं कि आप एक स्लेव की तरह जिंदगी जीना चाहेंगे? If any, speak. For him have I offended. Who is here so rude that would not be a Roman? If any, speak. For him have I offended. Who is here so vile that will not love his country? If any, speak. For him have I offended. I pause for a reply. All. None. Brutus. None. Rude means uncivilized. तो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक स्लेव की तरह जीना चाहता है तो वो बोले, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है जब मैंने जूलियस सीजर को मारा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना रूड है, जो कि एक रोमन ही नहीं समझता अपने आप को, तो वो भी बोल पड़े, क्योंकि हाँ, मैंने उसको ऑफेंड किया है जब मैंने जूलियस सीजर को मारा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना वाइल है, जो कि अपने देश से प्यार ही नहीं करता, तो वो भी बोल पड़े, क्योंकि मैंने उसको भी ऑफेंड किया है जूलियस सीजर को मार के। और फिर वो कहता है कि मैं रुक जाता हूँ, आपके जवाब की वेट कर रहा हूँ। तो सब कहते हैं कि नहीं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो धीरे धीरे ब्रूटस सबको कन्विंस कर रहा है कि उन्होंने जूलियस सीजर को मारकर सही किया। Brutus, then none have I offended. I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. The question of his death is enrolled in the Capitol, his glory not extenuated, wherein he was worthy, nor his offences enforced, for which he suffered death. Do to Brutus means you may assassinate me if I become ambitious. Question means reason for something, and enrolled means recorded. Enforced means exaggerated और emphasized. तो ब्रूटस कहता है यानी कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और जो मैंने सीजर के साथ किया है वो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं भी इतना एम्बिशियस हो जाऊंगा तो आप सब लोग मुझे भी मार सकते हैं। और फिर वो कहता है कि जूलियस सीजर को क्यों मारा गया, इस सवाल को कैपिटल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर लिया गया है। एक्सटेनुएटेड मीन्स कम हो जाना। तो कहता है कि जूलियस सीजर की ग्लोरी, उसकी शान कम नहीं हुई है। जहां पर भी वो वर्दी था, मीन्स उसने अच्छे काम किए थे, वो आज भी याद हैं और सब याद रखेंगे। और जो उसने गलत काम किए हैं उन्हें हम इन्फोर्स नहीं होने देंगे, और उसकी वजह से ही उसको डेथ का सामना करना पड़ा।
एंटर एंटनी एंड अदर्स विद सीजर्स बॉडी। तभी वहां पलपिट पे एंटनी आ जाता है और वो अपने साथ जूलियस सीजर की बॉडी लेकर आता है। Here comes his body mourned by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth, as which of you shall not. With this I depart, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself, when it shall please my country to need my death. The commonwealth here means the free republic and lover means friend. फिर ब्रूटस कहता है कि यहाँ पर आ गई है जूलियस सीजर की बॉडी और मार्क एंटनी उसका शोक मना रहा है, और मार्क एंटनी का जूलियस सीजर की डेथ में कोई हैंड नहीं है, कोई रोल नहीं है, और जूलियस सीजर के मरने पर हम मार्क एंटनी को ये बेनिफिट दे रहे हैं कि वो भी फ्री रिपब्लिक का हिस्सा बन गया है और आप सब फ्री रिपब्लिक का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही ब्रूटस वहां से चला जाता है और फिर वो कहता है कि जिस तरह से मैंने अपने प्यारे दोस्त को मारा है रोम की भलाई के लिए, इसी तरह वही चाकू मेरे लिए भी होगा, और अगर मैं भी इस तरह से एम्बिशियस हो जाऊंगा तो मेरे सारे जो कंट्रीमैन हैं वो मुझे भी मार सकते हैं। All, live Brutus, live, live. First citizen, bring him with triumph home unto his house. Second citizen, give him a statue with his ancestors. Third citizen, let him be Caesar. Fourth citizen, Caesar's better parts shall be crowned in Brutus. Parts means qualities. तो सब लोग ब्रूटस की जय जयकार करते हैं और वो कहते हैं कि सीजर के जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो ब्रूटस में भी दिखाई दे रही हैं, तो ब्रूटस को सीजर का क्राउन पहना देना चाहिए। First citizen, we'll bring him to his house with shouts and clamors. Brutus, my countrymen. Second citizen, peace, silence. Brutus speaks. First citizen, peace, ho. तो फर्स्ट सिटीजन कहता है कि हम उसे उसके घर तक लेकर जाएंगे और हम उसकी जय जयकार करेंगे, और फिर ब्रूटस कुछ बोलने लगता है तो सभी शांत हो जाते हैं। Brutus, good countrymen, let me depart alone, and for my sake stay here with Antony. Do grace to Caesar's corpse and grace his speech, tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. I do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. Exit. तो ब्रूटस सारे लोगों को जो इकट्ठे हुए हैं उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन अभी मार्क एंटनी यहीं पर रहेगा और वो जूलियस सीजर की प्रेज में, उसकी जो डेड बॉडी है उसकी शान में कुछ स्पीच देगा, और आप सब लोग उसकी स्पीच को सुने। हमने मार्क एंटनी को इजाजत दी है स्पीच देने की और कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, सिर्फ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक मार्क एंटनी की स्पीच खत्म नहीं होती आप सब लोग यहीं पर रहेंगे। और ये कहकर ब्रूटस वहां से चला जाता है। First citizen, stay ho and let us hear Mark Antony. Third citizen, let him go up into the public chair. We'll hear him. Noble Antony, go up. Antony, for Brutus' sake, I am beholding to you, goes into the pulpit. Fourth citizen, what does he say of Brutus? तो सारे जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं वो मार्क एंटनी को कहते हैं कि हम तुम्हें सुनना चाहते हैं, तो वो पल्पिट पर चला जाता है और सब कहते हैं कि देखते हैं ये क्या बोलेगा। Third citizen, he says for Brutus' sake he finds himself beholding to us all. तो एक सिटीजन पूछता है कि वो ब्रूटस के बारे में क्या कह रहा था, तो दूसरा सिटीजन उसे बताता है कि वो कह रहा था कि ब्रूटस के लिए वो हम सबको देख रहा है और हम सबके साथ बात करने के लिए यहाँ पर आया है। Fourth citizen, it were best he speak no harm of Brutus here. First citizen, this Caesar was a tyrant. Third citizen, nay, that's certain. We are blessed that Rome is rid of him. Second citizen, please let us hear what Antony can say. अब सभी लोगों पर ब्रूटस की स्पीच का असर पड़ गया है, तो वो कहते हैं कि अच्छा ही होगा अगर मार्क एंटनी ब्रूटस के अगेंस्ट कुछ ना कहे, क्योंकि सीजर एक टायरेंट था, बुरा रूलर था, अच्छा हुआ कि रोम उससे आजाद हो गया। और सब कहते हैं चुप कर जाओ, अब एंटनी कुछ बोलने वाला है। Antony, you gentle Romans. Citizens, peace ho, let us hear him. Antony, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hate Caesar answered it. एंटनी सारे लोगों को एड्रेस करता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, और कहता है
कि मुझे ध्यान से सुनो, मैं सीजर को बरी करने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं आया हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है, वो बुरा काम उसके मरने के बाद भी लोगों को याद रहता है और उसकी जो अच्छाइयां हैं वो उसके साथ ही खत्म हो जाती हैं। और फिर वो कहता है, ऐसा ही जूलियस सीजर के साथ भी हुआ। ब्रूटस ने कहा कि उन्होंने सीजर को मारा क्योंकि वो एम्बिशियस हो रहा था, और अगर जूलियस सीजर एम्बिशियस हो रहा था तो ये बहुत बड़ी गलती है और उसकी, और उसने अपनी गलती का जो भुगतान है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही दुखदाई तरीके से किया है। Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? तो कहता है कि मुझे ब्रूटस ने और बाकी सारे लोगों ने जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा है, उन्होंने इजाजत दी है यहाँ पर आकर स्पीच देने की, और ब्रूटस एक इज्जतदार आदमी है और बाकी सारे लोग भी बहुत इज्जतदार हैं, और यहाँ पर मैं जूलियस सीजर के फ्यूनरल पर स्पीच दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त था, बहुत ही फेथफुल था, बहुत ही जस्ट था। और फिर वो कहता है, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस एक इज्जतदार व्यक्ति है, यानी कि जो वो कह रहा है वो सही है। जूलियस सीजर बहुत सारे कैप्टिव्स को रोम में लाया था, जिनके रैंसम से, जिनको हमने आजाद करने के लिए जो पैसा लिया उससे रोम के कॉफर्स, रोम में बहुत पैसा आया। क्या इस वजह से जूलियस सीजर को एम्बिशियस कहा जा रहा है? फिर वो क्या कहता है, When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Lupercal is the feast of god Luperus. It happens in the month of February, and it is a festival where they pray to the god Lupercus, who is the protector of their flock and herd of sheep. तो कहता है कि जब भी कोई गरीब इंसान रोता था तो सीजर भी उसका दुख देखकर रो पड़ता था, लेकिन अगर वो एम्बिशियस था तो उसे और ज्यादा पत्थर दिल होना चाहिए था। लेकिन ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस एक इज्जतदार आदमी है। लुपरकैल के फीस्ट वाले दिन भी आपने देखा था कि मैंने जूलियस सीजर को 3 बार राजा का क्राउन ऑफर किया था, लेकिन उसने तीनों बार उसको रिफ्यूज कर दिया था। क्या इससे हमें पता लगता है कि वो एक एम्बिशियस आदमी था? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. डिस्प्रूव मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट। तो कहता है कि अगर जूलियस सीजर एम्बिशियस होता तो वो लुपरकैल के दिन जब मैं उसे क्राउन ऑफर कर रहा था तो उसे रिफ्यूज ना करता, लेकिन फिर भी ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था और ब्रूटस एक इज्जतदार आदमी है, और मैं ब्रूटस की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट या डिस्प्रूव नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वो बोलना चाहता हूं जो मैं जानता हूं। आप सभी लोग जूलियस सीजर से प्यार करते थे और उसका कोई ना कोई रीजन तो था। फिर आज वो क्या रीजन है जो कि आपको रोक रहा है? आप लोग उसकी मौत का दुख क्यों नहीं मना रहे हो? फिर वो कहता है कि आप सबके जज करने की जो पावर है वो खत्म हो गई है। उन सभी लोगों ने जिन्होंने उसका मर्डर किया है, उन सब ने आपके दिमाग को भी भ्रमित कर दिया है और आप उनकी बातों में आ गए हैं। फिर वो कहता है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी है और मेरा दिल इस समय उस कॉफिन में है जिसमें जूलियस सीजर की लाश पड़ी हुई है, और जब तक मेरा दिल वापस मेरे अंदर नहीं आ जाता मैं इसी तरह से पॉज करके रहूंगा। First citizen, methinks there is much reason in his sayings. Second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. Third citizen, has he masters? I fear there will a worse come in his place. Fourth citizen, mark ye his words. He would not take the crown, therefore it's certain he was not ambitious. तो आप सभी लोग मार्क एंटनी की बात से कन्विंस हो रहे हैं और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, जूलियस सीजर इतना एम्बिशियस नहीं था, क्योंकि अगर वो एम्बिशियस था तो वो लुपरकैल के दिन क्राउन को ले लेता।
First citizen, if it be so found, some will dear abide it. Second citizen, poor soul, his eyes are red as fire with weeping. Third citizen, there is not a nobler man in Rome than Antony. Fourth citizen, now mark him, he begins again to speak. तो अब हम देख रहे हैं कि ये लोग तो थाली के बैंगन के जैसे हैं। जब ब्रूटस बोल रहा था तो उसकी बात से कन्विंस हो गए थे। अब जब मार्क एंटनी स्पीच दे रहा है तो अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, मार्क एंटनी बहुत ही सोबर है, बहुत ही नोबल है, उसकी आंखें रो रो के लाल हो गई हैं और वो बिल्कुल सच बोल रहा है। और अब सबको लग रहा है कि हाँ, जूलियस सीजर भी सही था, वो एम्बिशियस नहीं था। एंटनी, but yesterday the word of Caesar might have stood against the word. Now lies he there, and none so poor to do him reverence. O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong, who all you know are honorable men. Stood against means overcome the opposition of, and poor means humble. तो कहता है कि कल तक तो सीजर जो भी कह रहा था वो दुनिया के खिलाफ था, लेकिन अब तो वो मर गया है और यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर वो कह रहा है कि आप सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसको रिस्पेक्ट देना चाहता है। और वो कहता है कि अगर मैं आप सबके हार्ट्स और माइंड्स को चेंज करना चाहता और अब सबको म्यूटनी और गुस्सा दिलाना चाहता फॉर द डेथ ऑफ जूलियस सीजर, तो मैं ब्रूटस के साथ गलत करता, कैसियस के साथ गलत करता, उन लोगों के साथ गलत करता जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा है, क्योंकि वो इज्जतदार व्यक्ति हैं। तो कहता है कि अगर मैं आप सबको उकसाऊंगा कि आप जूलियस सीजर की मौत का बदला लो, तो क्या होगा, सब लोग कहेंगे कि मैं गलत हूं क्योंकि मैं ब्रूटस और कैसियस जैसे इज्जतदार आदमियों के साथ गलत करूंगा। I will not do them wrong. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you. Then I will wrong such honorable men. But here's a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. It's his will. Wrong the dead means I will be unjust to Caesar, who has been assassinated, by calling him ambitious. Wrong the dead to wrong myself means by not speaking what I know, and you here means by allowing you to be deceived by Brutus. तो कहता है कि हाँ, मैं ब्रूटस और कैसियस के साथ गलत नहीं करूंगा, उसके बजाय मैं जूलियस सीजर के साथ गलत कर लूंगा, अपने आप के साथ और आप सभी लोगों के साथ गलत कर लूंगा, क्योंकि ब्रूटस और कैसियस तो इज्जतदार व्यक्ति हैं। और फिर वो कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक कागज मिला है जिस पर जूलियस सीजर की सील लगी हुई है, ये उसकी अलमारी में था और ये उसकी विल है। Let but the commons hear this testament, which, pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss dead Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood, yeah, beg a hair of him for memory, and dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issue. Napkins यहाँ पर handkerchiefs. तो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी विल आप सबके सामने पढ़ूं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सब लोग जूलियस सीजर से एक बार फिर प्यार करने लग जाएंगे, उसके जख्मों को किस करेंगे, अपने नैपकिन्स और हैंकीज को उसके खून में रंग लेंगे ताकि आप उसकी याद में उन्हें रख सके, उसका एक बाल अपने साथ मेमोरी की तरह रखना चाहेंगे, क्योंकि जब आपको उसकी विल के बारे में पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि वो आप सबसे कितना ज्यादा प्यार करता था, और आप ये समझ जाओगे और आप भी अपनी सारी चीजों को उसके नाम कर जाओगे, पूरे रोम के नाम कर जाओगे। फोर्थ सिटीजन, वील हियर द विल, रीड इट मार्क एंटनी, ऑल द विल, वी विल हियर सीजर्स विल। तो अब सब लोग मार्क एंटनी को कह रहे हैं कि हमें जूलियस सीजर की विल पढ़कर सुनाओ। एंटनी, हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट. It is not meet you know how Caesar loved you. You are not wood, you are not stones, but men. And being men, hearing the will of Caesar, it will inflame you, it will make you mad. It's good you know not that you are his heirs, for if you should, oh, what would come of it? Meet means fitting or proper. एंटनी उन्हें कहता है कि पेशेंस रखो, लेकिन मुझे जूलियस सीजर की विल नहीं रीड करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी के बने हैं या पत्थर के बने हैं, आप इंसान हैं, आपके अंदर दिल है, और जब आपको जूलियस सीजर की विल के बारे में पता चलेगा तो आप इन्फ्लेम हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। जब आपको पता लगेगा कि उसने अपनी सारी चीजें आप सभी को दे दी हैं, आप उसके एयर्स हैं, तो जब आपको ऐसा पता लगेगा तो क्या होगा। Fourth citizen, read the will. We'll hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. Antony, will you be patient? Will you stay a while?
I have overshot myself to tell you of it. I fear I wronged the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. Fourth citizen, they were traitors. Honorable men. फोर्थ सिटीजन कहता है कि विल पढ़कर सुनाओ, हम उसे सुनना चाहते हैं. एंटनी कहता है क्या आप शांति से सुनेंगे, क्या आप चुपचाप सुनेंगे जब मैं उसकी विल पढ़कर सुनाऊंगा. फिर वो कहता है कि शायद उन ऑनरेबल आदमियों के साथ में गलत करूंगा जिन्होंने सीजर को मारा है. मुझे डर है कि उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया जूलियस सीजर की विल पढ़कर. तो फोर्थ सिटीजन कहता है कि वो सब लोग देशद्रोही हैं, वो ऑनरेबल मैन नहीं है. ऑल द विल द टेस्टामेंट, तो सब लोग उसे कहते हैं कि विल सुनाओ. सेकेंड सिटीजन, दे वर विलियंस मर्डरर्स, द विल रीड द विल. तो अब वो सभी लोग खुद ही कह रहे हैं कि जूलियस सीजर को जिन्होंने मारा है वो विलियंस हैं, मर्डरर्स हैं, वो अच्छे लोग ऑनरेबल मैन नहीं है. एंटनी, you will compel me then to read the will, then make a ring about the corpse of Caesar and let me show you him that made the will. Shall I dissent and will you give me leave? तो एंटनी कहता है कि आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, मैं उसकी विल को पढ़ूंगा. तो आप सब लोग जूलियस सीजर की डेड बॉडी के आसपास एक रिंग बना लीजिए, मींस गोलाकार में खड़े हो जाइए, और मैं आपको वो जूलियस सीजर दिखाना चाहूंगा जिसने वो विल को बनाया था. और फिर वो कहता है कि अब मैं पलपिट से उतर रहा हूं और मुझे इजाजत दीजिए. Several citizens, come down. Second citizen, descend. Third citizen, you shall have leave. Antony comes down. Fourth citizen, a ring. Stand around. तो सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ तुम पलपिट से नीचे आ जाओ. एंटनी नीचे उतर जाता है और फोर्थ सिटीजन सबको कहता है कि जूलियस सीजर की बॉडी के आसपास रिंग बनाकर खड़े हो जाओ. एंटनी, if you have tears, prepare to shed them now. You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. It was on a summer's evening in his tent. That day he overcame the Nervi. Look, in this place ran Cassius' dagger through. See what a rent the envious Casca made. Mantle means the cloak, जो उसने एक लूज सा अपर गारमेंट पहना हुआ है. Nervi is the most warlike of the Gallic tribes defeated by Caesar in 57 BC. Envious means malicious, बुरा. एंटनी कहता है अगर आपके पास आंसू हैं तो अब तैयार हो जाओ वो आंसू बहाने के लिए. आप सबको ये मैंटल पता है, जूलियस सीजर का मैंटल, जो उसने पहली बार उस शाम को पहना था अपने टेंट में, जिस शाम को उसने नर्वी को वॉर में हराया था. और फिर वो कहता है ये जख्म देखो, ये यहाँ पर कैसियस ने अपना चाकू मारा था, और ये देखिए कैस्का ने कितना बड़ा रेंट, कितना बड़ा छेद कर दिया है जूलियस सीजर में. Through this the well-beloved Brutus stabbed, and as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it. As rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no, for Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, oh you gods, how dearly Caesar loved him. This was the most unkindest cut of all, for when the noble Caesar saw him stabbed, ingratitude more strong than traitor's arms. Ingratitude is the blow struck by Brutus. तो कहता है कि ये देखिए, ये वो चाकू का निशान है जो ब्रूटस ने उसे दिया है. और वो कहता है कि जैसे ही ब्रूटस ने अपना चाकू उसकी बॉडी से बाहर निकाला तो सीजर का खून तेजी से बहने लग गया. और फिर वो कहता है कि ब्रूटस ने जो घाव दिया है वो सबसे ज्यादा अनकाइंड है, क्योंकि ब्रूटस सीजर का एंजल था, उसका बहुत ही प्यारा चहीता था. और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, सीजर ब्रूटस से कितना ज्यादा प्यार करता था, और ब्रूटस का जो दिया हुआ घाव है वो सबसे ज्यादा अनकाइंड था. और जब सीजर ने देखा कि ब्रूटस ने भी उसे चाकू मार दिया तो सीजर को लगा कि वो सबसे ज्यादा इनग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, क्योंकि वो एक धोखेबाज नहीं है, वो तो एक दोस्त है जो कि आज उसे मार रहा है. तो वो वार सबसे ज्यादा घातक था सीजर के लिए. तो इस तरह से बोलकर एंटनी जूलियस सीजर की बॉडी पे लगे हुए चाकुओं के घाव सब लोगों को दिखा रहा है. Quite vanquished him, then burst his mighty heart, and his mantle muffling up his face, even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my countrymen! Then I and you and all of us fell down, while bloody treason flourished over us. Which all the while ran blood means which was covered with Caesar's blood, and flourished means triumph. तो ये जो घाव है जो ब्रूटस ने उसे दिया था, उस घाव से जूलियस सीजर का दिल फट गया.
और उसका जो चेहरा है वो नीचे गिर गया और वो पॉम्पी के स्टैचू के सामने ढेरी हो गया और सारा वक्त उसका खून बहता जा रहा था। और जब ब्रूटस ने उसे मारा तो जो जूलियस सीजर नीचे गिरा तो वो कभी उठ नहीं पाया। और फिर वो कहता है कि इसके साथ ही मैं और आप सब लोग, हम सब लोग नीचे गिर गए और ट्रीजन यानी कि देशद्रोह, ब्रूटस की मौत के साथ खून से भरा हुआ देशद्रोह जो है वो हम सब के ऊपर राज करने लग गया। मीन्स जो लोग हैं जिन्होंने सीजर को मारा है वो देशद्रोही हैं और जब उन्होंने सीजर को सक्सेसफुली मार दिया तो वो हम सब के ऊपर विजयी हो गए। Oh, now you weep, and I perceive you feel the dint of pity. These are gracious drops. Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded? Look you here. Here is himself marred as you see with traitors. Vesture means the clothing or the dress. तो कहता है कि अब आप लोगों के जो आंसू बह रहे हैं, जो आप दुखी हो रहे हैं जूलियस सीजर की मौत पे, ये ग्रेशियस ड्रॉप्स हैं। आप सब लोग बहुत काइंड सोल्स हैं क्योंकि आप लोग रो रहे हैं सीजर के खून से भरे हुए कपड़ों को देखकर। लेकिन यहाँ देखिए उसके जख्मों को देखिए जो कि ट्रेटर्स ने उसे दिए हैं। First citizen, oh piteous spectacle. Second citizen, oh noble Caesar. Third citizen, oh woeful day. Fourth citizen, oh traitors, villains. First citizen, oh most bloody sight. Second citizen, we will be revenged. तो अब सबको बहुत दुख हो रहा है कि नोबल सीजर को इस तरह बेरहमी से मारा गया है और सब बदला लेना चाहते हैं। All revenge, about, seek, burn, fire, kill, slay. Let not a traitor live. Antony, stay, countrymen. First citizen, peace there, hear the noble Antony. Second citizen, we'll hear him, we'll follow him, we'll die with him. Antony, good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a flood of mutiny. Flood of mutiny means wave of violence. तो सभी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आ गई है कि वो सब कहते हैं कि बदला लो, सबको जला दो, सबको मार दो, किसी भी देशद्रोही को जिंदा मत छोड़ो। एंटनी उन्हें रोकता है, उन्हें कहता है शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग इतना ज्यादा तबाही करें। They that have done this deed are honorable. What private griefs they have, alas, I know not, that made them do it. They are wise and honorable, and will no doubt with reasons answer you. I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator as Brutus is, but as you know me all, a plain blunt man, that love my friend and that they know full well, that gave me public leave to speak of him. तो एंटनी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएं, क्योंकि जिन लोगों ने सीजर को मारा है वो इज्जतदार लोग हैं। पता नहीं उनको ऐसी क्या पर्सनल प्रॉब्लम थी जो कि उन्होंने उसको मार दिया, लेकिन वो समझदार है, इज्जतदार है और वो आपको अपना रीजन बता भी देंगे कि उन्होंने उसको क्यों मारा है। और फिर वो कहता है कि मैं आपका दिल नहीं चुराना चाहता, मैं कोई बहुत महान स्पीच नहीं देना चाहता जिस तरह से ब्रूटस देता है। आप सबको पता है मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, मैं सिर्फ जूलियस सीजर का दोस्त हूँ और उन्हें पता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे परमिशन दी है स्पीच देने की। For I have neither wit, nor words, nor worth, action, nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that which you yourselves do know. Wit means intelligence, worth means authority, action means gestures, utterance का मतलब है eloquence and right on means directly. तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मुझे बहुत अच्छे से बोलने का तरीका आता है, ना ही मेरे में कोई वर्थ है, ना ही मैं कोई बहुत अच्छे एक्शंस करता हूँ, ना ही मेरे अंदर पावर ऑफ स्पीच है जिससे कि मैं आपके खून को बौखला दूं, लेकिन मैं सिर्फ सच्ची बात बोलता हूँ और मैं आप सबको वही बोलना चाहता हूँ जो आप सबको पता है। I tell you that which you yourselves do know. Show you sweet Caesar's wounds, poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. मैं आप सबको वही चीज बता रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। मैं आपको सीजर के जख्म दिखा रहा हूँ, वो जख्म जो कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता तो एंटनी यानी कि जो ब्रूटस जब एंटनी बन जाता तो जो वो एंटनी होता
उसमें इतनी हिम्मत होती, इतना आर्ट होता बोलने का कि वो अपनी स्पीच से आपके खून को खौला देता और आपको कहता कि आप सब मीन्स रोम का जो पत्थर है वो भी उठ जाएगा और रिवोल्ट करेगा अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जूलियस सीजर. All, we'll mutiny. First citizen, we'll burn the house of Brutus. Third citizen, away then, come seek the conspirators. Antony, yet hear me, countrymen, yet hear me speak. All, peace ho, hear Antony, most noble Antony. तो सभी लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कॉन्स्पिरेटर्स को मार दें, ब्रूटस के घर को जला दें, लेकिन एंटनी उन्हें कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे सुनो. एंटनी सेज, why friends, you do go to do you know not what? Wherein hath Caesar thus deserve your love? Alas, you know not. I must tell you then, you have forgot the will I told you of. All, most true, the will, let's stay here and the will. Antony, here is the will, and under Caesar's seal, to every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. Wherein means in what way, and drachmas are silver coins. सो एंटनी उन सबको रोक लेता है और उन्हें कहता है कि अभी आपको नहीं पता कि सीजर आपका प्यार क्यों डिजर्व करता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको उसकी विल के बारे में नहीं बताया. तो सब लोग कहते हैं कि हाँ, हमें उसकी विल सुननी है. तो एंटनी कहता है कि सीजर की विल उसके सील से फिक्स की गई है और वो उसने अपनी विल में हर एक रोमन सिटीजन को 75 ड्रैक्मास यानी कि सिल्वर कॉइन्स दिए हैं. Second citizen, most noble Caesar, we'll revenge his death. Third citizen, O royal Caesar, Antony, hear me with patience. All, peace, ho. Royal means generous. तो सभी लोग कहते हैं कि अरे सीजर तो बहुत रॉयल है, बहुत जेनरस है और हम उसकी मौत का बदला लेंगे. एंटनी कहता है अभी रुको, मेरी पूरी स्पीच सुन लो. Moreover, he has left you all his walks, his private arbors and new planted orchards. On this side Tiber he hath left them you, and to your ears forever common pleasures, to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar, when comes such another. First citizen, never, never, come away, away. We'll burn his body in the holy place, and with the brands fire the traitor's house. Take up the body. एंटनी कहता है और साथ ही साथ उसने अपनी सारे जो वॉक्स हैं, अपना सारा जो लैंड है वो आप सबके नाम कर दिया है. उसके जितने भी प्राइवेट आर्बर्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, टाइबर नदी के इस तरफ जितना भी उसका प्रॉपर्टी था वो सब उसने सभी रोमन्स के लिए छोड़ दिया है. और आपके जितने भी आने वाले एयर्स हैं, आपके आने वाली जनरेशन्स हैं, वो उन सबको एंजॉय कर सकती हैं, वहां पर रिक्रिएट कर सकती हैं. और फिर वो कहता है कि एक सीजर था और ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं होगा. तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होगा. और फिर वो कहता है कि हम जूलियस सीजर की बॉडी को जलाएंगे, उसको क्रिमेट करेंगे और उसी आग के साथ उस देशद्रोहियों के घरों को जला देंगे जिन्होंने उसे मारा है. Second citizen, go fetch fire. Third citizen, pluck down benches. Fourth citizen, pluck down forms, windows, anything. Exhume citizens with the body. Antony, now let it work. Mischief thou art afoot. Take thou what course thou wilt. And exhumed. Afoot means started. तो अब सारे जो लोग वहां गैदर हुए थे वो सब कहते हैं जाओ जाओ, आग लेकर आओ, चाहे बेंचेस तोड़ो, लकड़ी के दरवाजे तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, आग लेकर आओ. तो पूरे रोम में आग लगा दी गई है. सारे लोग जूलियस सीजर की बॉडी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं कि हम उसकी बॉडी को जलाएंगे और उसी आग के साथ सारे ट्रेटर्स के घरों को भी जला देंगे. एंटनी कहता है अब डेस्टिनी अपना कोर्स खुद से लेगी. जिन लोगों ने ये शरारत की थी, शरारत शुरू की थी, अब उनके साथ जो होना है वही होगा. मीन्स अब लोग ही उनकी किस्मत का फैसला करेंगे. इतना बोल के एंटनी वहां से चला जाता है और ये हमारा सीन भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ हम ये देखते हैं कि अब जो सारे रोमन्स हैं वो जूलियस सीजर की किलिंग का बदला लेंगे फ्रॉम द ट्रेटर्स हु हैव कंस्पायर्ड टू किल जूलियस सीजर. And with this we come to an end of this video. We have covered the portion of the drama Julius Caesar which is in the syllabus of Communicative English class 10. I hope now you have understood the play. If you have any doubts you can write in the comment section. If you like the video, if it is helpful, please give us a thumbs up and share this video with your friends. और ऐसे बहुत सारे useful videos के लिए please subscribe to the channel. Thank you.